नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। कंदरपुर बनिया थाना क्षेत्र के निपनिया ग्राम सभा में पिछले कई वर्षों से फंसा पुल का निर्माण वर्तमान प्रधान मनोज कुमार यादव के प्रधानी में बनवाकर उन्होंने ये साबित किया कि अपने ग्रामवासियों के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। ग्रामवासियों की हर परेशानियों में वे शामिल होते रहे हैं। ग्राम प्रधान ने अपनी सभी ग्रामवासियों से अपील की कि सब लोग स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहे, सरकार के निर्देशों का पालन करें तथा घर से निकलते समय मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस दौरान विनय कुमार यादव, अमीमुल्ला अंसारी, नेताउल्ला अंसारी, राय बिहारी, श्री भगवान यादव आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। मनोज कुमार यादव, ग्राम प्रधान निपनिया, विकास खंड मनियर, जिला बलिया। सर एक सवाल, चूंकि इस क्षेत्र के सम्मानित प्रधानों में से ब्लॉक में नंबर 1 आते हैं, ग्राम सभा या 2 नंबर का आता है। सर आपसे जानना चाहेंगे ग्रामवासी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपकी ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य हुए हैं जो हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सभी जिलावासियों को बताएं। जब से हम प्रधान बने हैं, ग्राम निपनिया के प्रधान जब से हम बने हैं, हमारे गांव में जितना जो है रास्ता बंद था जी, पहले से वो चालू नहीं था, पूर्व प्रधान द्वारा बनाया नहीं गया था। उसको जो है मैं प्रधान बनने के बाद सारे रास्ता को जो है चालू करवा दिया हूँ। और नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, चाहे मंदिर की बात हो चाहे मस्जिद की, हमने जो है अपने प्रधानी काल में कब्रिस्तान गिनवाया। हमारे पिताजी हमसे पहले जो है ईदगाह की जमीन दिए थे मुसलमान भाइयों के नमाज पढ़ने के लिए। और हम जब से बने हैं तो हमारे गांव के बरम बाबा का मंदिर का फर्श जो है इंटरलॉकिंग कराया, देव बाबा का मंदिर का जो है फर्श इंटरलॉकिंग कराए हैं। गंगाराम बाबा के हमारे जमाने से गंगाराम बाबा का हमारे क्षेत्र के जो है प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर रास्ता नहीं था, रास्ता बनवाए और वहाँ पर इंटरलॉकिंग फर्श। जी सर एक सवाल, चूंकि बात किया जाए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमाम योजनाएं आती हैं, जिसमें बेहतर कार्य कौन से हैं आपके गांव में जो कि कोरोना महामारी के बीच चलना पूरा देश 8 महीने से ऊपर होने जा रहा है, साल भर होने जा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अपील की भी किए हैं। 2-2 दिन का लॉकडाउन अब खत्म होने वाला, खत्म हो भी गया है। सर इसको देखते हुए किस तरह से आप अपनी ग्राम सभा में लोगों को बताते हैं, कोरोना महामारी के बीच चल रहे हैं, कितने मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हमारे दर्शकों का बताएं। हम ऐसा है कि जब तक कोरोना महामारी आई है तब से जो है हम गांव में घूम करके और हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग अपने अपने घरों में रहें, जरूरी काम पड़े तो आप लोग अपने घर जाएं जी। जब मजदूर लोग बाहर से प्रवासी लोग आए हैं, कम से कम 200 लोग हमारे यहाँ आए थे, तो सरकार का निर्देश था कि होम क्वारंटाइन भी रहना है जी। लेकिन हमारे जूनियर हाई स्कूल पर हम क्वारंटाइन सेंटर बनवाए थे। वहाँ पर हम अपने खर्च से जनरेटर, पंखा, चारपाई दिए थे और उन लोगों को जो तेल, साबुन, बाल्टी वगैरह। सर मास्क कितनी संख्या बांटी गई आपके द्वारा? हमारे यहाँ मास्क 1500-2000 मास्क बांटा गया जी। सर आपके गांव में क्या कोई संक्रमित बीमारी से पाया गया? अब हमारे गांव में परसों का जो है व्यक्ति जी। सर दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बार बार सरकारें तमाम योजनाएं भेज रही, ग्रामों में अपने प्रधानों के माध्यम से तमाम लोगों को योजनाएं मिल रही। कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके गांव में, जो आपके मन में भावना है कि आपने जो 5 साल जो किए हैं कार्य, उसमें कौन से कार्य बेहतर रहे, और हमारे दर्शकों को, हमारे जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहेंगे आप कि कौन से कार्य सुपर रहा जिसको आपके मन में मानसा थी कि प्रधानी के कार्यकाल में उसको करेंगे, और कौन कार्य रह गए हैं जो कि आपको जनता चुनेगी? सर कौन से कार्य हैं आपके मनचाहा कार्य जिसे आप बनवा चुके हैं, या मन में लालसा है कि अगर हमें जनता फिर पसंद करती है तो मैं फान समय फिर कार्य करूंगा? सर हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गाँव में जब से हमारा गाँव बसा है जी, सरजू नदी के तीर पर बसा है, अच्छी गांव से पता एक नाला है जी। नाले पर गांव के लोग किसी जमाने से पुल की मांग करते थे जी, और पुल नहीं होने से हमारे गांव के दियारे की खेती नहीं हो पाती थी जी। चाहे वो धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, कोई खेती नहीं, पुल नहीं होने से। तो हमने प्रधान बना और जो है पुल जो है अपने गाँव के सहयोग से पुल बनवाए हैं जी। और जब से हम ग्राम प्रधान बने हैं, हमारे से पहले जो है गाँव में ट्रांसफार्मर जलते थे जी, तो लोग चंदा वसूल करके और जो है हम भी उसमें थे, चंदा वसूल करके हम लोग ट्रांसफार्मर ले आते थे।
जी। लेकिन जब से हम प्रधान बन गए हैं थोड़ा बिजली की समस्या है, हमारे यहाँ तार जर्जर है। हम कई बार शिकायत भी किए हैं, लेकिन हम रोज लाइनमैन को अपने खर्चा से लाइनमैन को बुलवा करके लोगों को जो है बेहतर बिजली दे रहे हैं, उतने ही उसी तार जर्जर। सर, ये सराहनीय कार्य है, चूंकि ग्राम सभा के प्रधान हैं, चूंकि अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नाली की बात की जाए, चाहे इंटरलॉकिंग की बात की जाए, चाहे नल की बात की जाए, चाहे बिजली की बसों खंभों में जो लाइट लगे हैं, उसमें कितना आपका और योगदान रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। जो लाइट लगे हैं, लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं रही, और नालियों का जो निर्माण कराएंगे उसमें कोई संख्या बताएंगे, या पेंशन की व्यवस्था पे गांव में क्या आपने पेंशन अपने कार्यकाल में कितना दिए हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हम अपने कार्यकाल में पेंशन 150 लोगों को जो है ऑनलाइन कराए थे जी, उसमें 70 लोगों का हो गया है, और जो बाकी है उसके लिए भी हम लोग जो है अपना लिख पढ़ करके दे दिए हैं। अगले महीना में लोग अधिकारी लोग कह रहे हैं कि अगला महीना में लोगों का भी पेंशन आ जाएगा। आपके गांव में जो प्रवासी मजदूर आए हुए थे बाहर से, उनके लिए मानक हिसाब से क्या कुछ खाने पीने का सामग्री अब उपलब्ध कराए, या अभी कोटे की दुकान से आपने उपलब्ध कराया, ऐसा कुछ है मानक? वो जैसे हमारे यहाँ आए थे तो हम अपने तरफ से उन लोगों को जो है चाय नाश्ता जी, और जो है डिटाल साबुन जी, सर्फ साबुन अपने तरफ से दिए थे। जी जी जी। सर, तीसरा सवाल, चूंकि आप ग्रामवासी के जो कि सम्मानित प्रधान हैं, तो क्या आप किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें? बार बार सरकार अपील करने के बाद भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मानने को तैयार नहीं कि बीमारी है, अगर जिसको है उसको मरना तय है, सरकार के पास कोई वैक्सीन अभी है ही नहीं। तो सर, लोगों में युवा वर्ग है, समझने को तैयार नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे, समझ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम, शहरों में ज्यादा इसकी बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सर, इस पर सरकार के जो निर्देश है, गाइडलाइन जारी की है, उस पर क्या आपका कहना, कितना समर्थन आपका है, क्या आपका? हम सरकार जो करे सरकार के साथ हैं, और दोनों टाइम हम गांव में घूम करके अपने लोगों को समझाते हैं जी। कि आप लोग मास्क लगाइए, जरूरी काम हो तो गांव से बाहर जाइए, नहीं तो अपने घरों में रहिए, क्योंकि कोरोना जो महामारी जो है बहुत खतरनाक रोग है जी। इससे भाई बच करके रहना है। इसके लिए हम दोनों टाइम गांव में अपना जो है घूम करके लोगों को समझाते बुझाते हैं। जी सर, लास्ट सवाल, क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? सरकार से कोई अपील है, कोई आपके मन में मानसा रह गई जो कि आपके दिल में कि मेरा 5 साल के कार्यकाल में जो चीज काम छूट गए हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि वो समय मिलता है, जनता हमारे गांव की देती है समय, तो उस काम को कौन ऐसी योजना है जो छूट गई है, आपके मन में मानसा बनी हुई है कि मुझे 5 साल का समय मिलेगा तो उस कार्य को मैं पूर्ण कराऊंगा, हमारे दर्शकों को बताने के काम करें? हमारे गांव में कुछ और नाली खांजा बनवाना है जी, उसको जो है अगर हमको मौका मिलता है जी तो उसको बनवाएंगे, और जो है जी नाली खांजा बहुत कम में रह गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट लेंगे समय, बस 1 सेकंड का आपका। चूंकि क्षेत्रवासियों से कोई अपील, कोई जनता से अपील करना चाहते, सरकार से कोई आपका अपील है? जनता से हम अपने ग्रामवासियों से यही अपील करेंगे कि भाई हमने जब से प्रधान बना है तब से आप लोगों को काम दिया है, और हमको एक बार और सेवा का मौका मिलना चाहिए। जी जी, जैसे हम काम किए हैं, हमारे पहले भी लोग प्रधान थे, उनका काम और हमारा काम में तुलना कर लीजिए, बहुत तुलना ही नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी, एक सवाल, चूंकि बुजुर्ग हैं, अनुभव ज्यादा है, क्षेत्र के सम्मानित प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि आपके क्षेत्र की जनता उस समय जब आपको प्रमुख बनाई थी, आपके मन में ऐसी मानसा रह चुकी जो कि क्षेत्र का भी विकास नहीं हुआ? बरबोखी पे बात की जाए या क्षेत्र की बात की जाए, ग्राम सभा की बात जाए, जो कि ऐसा हम लोग का ब्लॉक प्रमुख आने वाला समय में हो, या क्षेत्र अपने ग्राम सभा की काम की बात हो, तो किस तरह का योजनाएं रह गई हैं आपके मन में जो कि हमारे दर्शकों को बताने का काम करें? हमारे क्षेत्र की बात है तो उसमें तो भाई हमको हम जब जिस समय रहे हैं जी, उतना तो गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग उतना नहीं उस वक्त नहीं मिलता था जी। हम जो जिस वक्त थे उस वक्त जो है हमने जो भी काम पब्लिक के माध्यम से पब्लिक सार्वजनिक होना चाहिए जी, उसको हम लोगों ने इतना मिलजुल करके बेहतरीन वक्त किए जी, या ब्लॉक का भी जो काम था जी, उसको हमने लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से किए जी, कि उस वक्त का जो नाम जो है आज भी लिया जाता है ब्लॉक जी जी पंचायत। जी जी,
रही बात हमारे गांव सभा की, जी तो गांव सभा में तो हम ये चाहते हैं, ब्लॉक में भी चाहते हैं कि हमारे ऐसे नौजवान आवे वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बन करके आने वाले भविष्य में, जो अच्छा से अच्छा सोच वाला हो, सामाजिक हो और पूरे इस 41 या 41 गांव सभाएं हैं, उन सबों को जो है वो बार बार घूम करके देखते रहे, जैसे हम लोग अपने गांव सभा को देखते हैं। हमारे गांव सभा में जो भी काम होता है उसको हम भी जा करके देखते हैं। ये भी रखते हैं, योजना जो बनती है उसमें भी रखते हैं कि कौन सा काम जो है क्या योजना में रखा जाए। प्रधान जी, एक सवाल, आपके समय में जो काम रह गए हैं, आपके समय के जो पुत्र है 5 साल का कार्यकाल उन्होंने खत्म हो गया, समाप्त कहीं के समय चल रहा है सर, आपके जमाने में जो काम रह गए हैं और आप 5 साल का जो मौका आपके परिवार में प्रधानी रही या फिर जनता चाहे तो फिर 5 साल रहेगा, उसमें कौन सी योजनाएं रह गई जो आपके मन की मानसा है, जो कि जनता के बीच रखना चाहते हैं कि समय मिलता है तो आपके द्वारा या आपके लोगों द्वारा वो कार्य को पूर्ण कराया जाएगा? देखिए, आजकल जो 5 साल हम लोग हमारे जो हमसे जो हमारा लड़का है वो काम प्रधानी का किया है जी, वो भी हमारे ही निर्देशन में किया है देश में। जी जी, तो जो भी काम हमारे पूर्व प्रधान का था उसको हम लोगों ने सुधारा, जो भी नहीं सही था जी जी, सही नहीं, हाँ, और जो बाकी काम था उसको भी हमने सुधारा। ऐसा कि हम अपने गांव सभा में जो है ये हमारी सोच थी कि पानी जो बहता है वो गांव से में जो है सफाई गंदगी फैलाता है, जी जी, उसको हमने सुधारने के लिए हर खड़ंजा में जो है नाला बनवाया। जी जी, हमारा गांव के हर कोने से जो है हमारे द्वारा बनाया हुआ खड़ंजा है। जी जी, खड़ंजा मेन नाम है जी, जिसे आजकल जो है हमारे गांव सभा में जो है टीचर पर आप कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, मान लीजिए नहीं जी, अगर आपके कहने के अनुसार हमारी मनसा है जी, अगर फिर हम लोगों को गाँव सभा में मौका देती है, गाँव सभा के नौजवान या पब्लिक मौका देती है, तो रह गया है पूरे गांव को जो है पानी से सुरक्षित और इसको जो है RCC के रूप में हम अपने गांव को देखना चाहते हैं। सबसे इतना पोस्ट के गाँव में जहाँ लाभदायक इतना बढ़ रहा था आज 15 वर्ष पहले से कोई ध्यान नहीं देता था कुछ भी लोग। काका, एक सवाल, चूंकि बुजुर्ग हैं, अनुभव ज़्यादा होगा, ग्राम सभा के सम्मानित नागरिकों में आप आते हैं, आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, हमारे दर्शकों का बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि पिछली भी जो पूर्व की रही है आपकी वो रहे प्रधान रहे, आज के वर्तमान इनका भी इंड हो गया, खत्म होने वाला है, 2-4 महीने बचा है, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव प्रधान पद के प्रत्याशियों को चुनेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि जो वर्तमान प्रधान है गांव में विकास किए हैं, क्या विकास की गंगा बहाए हैं? आप इसको हमारे दर्शकों को बताएं। विकास की तो गंगा इतना बहाए पहले का कोई मतलब ही नहीं जी, इतना ज्यादा काम किए हैं। अच्छा, कि नरक पिछले प्रधानी में काम नहीं हुआ? पिछले में तो करो कि 15 साल रहे और तब होती ये रास्ता जाम था। ठीक ठीक, तो इनके 5 साल की योजना में आप खुश हैं? क्या आपको इस ग्राम सभा के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से, सरकार की योजना मनसानुसार आपको पेंशन उन्शन हुआ? कुछ पेंशन तो हमारा मिलता है जी, तो क्या इनको आने वाले समय में इनको 5 साल का मौका मिलना चाहिए? हाँ, भगवान करे कि भाई ऐसे ही प्रधान हमारे। क्या इनको आप पसंद करते हैं? हाँ, हमको पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका ये है कि हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसा प्रधान मैंने जो 15 साल के कार्य हो जो आज हुए हैं, और समय मिलेगा तो 5 साल का मौका और देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। अरे ये प्रधान ब्लॉक में 1 नंबर है, नंबर 1 है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है तालाब इतना सुंदर है और इतना कम है कि सराहनीय है कि क्या होता है। जी। चाचा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम परशुराम पालिया पड़ता है जी। ग्राम कन्या। चूंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, जी हाँ सर। चूंकि आप भाई सबके घर जाते हैं, देखते हैं, हाँ। क्या लगता है कि पहले भी प्रधान रह चुके हैं, आज के में क्या अंतर दिखता है आपको? साहब कैसा तो प्रधान है हमको देखने को आज तक नहीं मिला जी। जो कि दक्षिण से उत्तर जाने के लिए रास्ता नहीं था, पश्चिम से उत्तर की तरफ जाने के रास्ता नहीं था,
गांव में नाला बहता है और भी बड़ा है, लेकिन आज तक पुल भी नहीं लगा हुआ था, जो कि आज यही प्रधान के जरिए पुल भी बना। गाँव के जो गरीब जिसके पास जमीन नहीं है, उस पर जा करके अपना झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं, उसकी झोपड़ी तक ले ये बिजली विभाग दवा दी, पंखा दवा दी, ऐसा प्रधान सामने। आपके गांव में मैं तो भगवान के कामना करता हूँ, इस वक्त बना रहे युवा प्रधान है, चूंकि युवा चुनना पसंद कर रहे हैं ऐसा प्रधान हुआ और इनसे और हमारे जो हमारे ग्राम वासियों की तरफ से सर एक सवाल ये सदैव ये प्रधान सर एक सवाल बाबा एक सवाल आपसे, चूंकि युवा प्रधान है तो क्या आप इनको 5 साल का समय और देना पसंद करेंगे? मैं जीवन भर कर देना चाहता हूँ। ये आज से लेकर के अंत तक जब तक इनका दिल दिमाग काम करे तब तक ये प्रधान बना रहे जी। ये 2 योजनाओं का नाम बताइए जो उन्होंने कार्य कराया। अच्छा, ये साहब जितने खानका है गाँव में जी उसको कराए, बिजली दौड़ाए गाँव में जी, पुल बनवाए जी। आवाज तो मिला ही नहीं साहब इसमें। क्या आपको पेंशन मिला? कुछ पेंशन मिला है जी, पेंशन भी मिलता है, हाँ। पेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी दुआ दें कि ऐसा प्रधान हम हर जगह बनाए। चलिए, बहुत धन्यवाद है। लीजिए भाई, चचा को बढ़ाइए, बस लास्ट करिए। अपना नाम मरेगा का जी। अभी जो वर्तमान के प्रधान हैं उनसे, उनके कार्यों से लेकर तो उनकी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य आपको सराहनीय लगी, कौन कौन से कार्य अच्छी लगी, जो कि पूर्व के भी प्रधान रह चुके हैं लोग? यहाँ तो सबसे मेन काम हुआ पुल बनाना जी, रास्ता बनाना, हर एक काम जितना भी काम हुआ है यहाँ जी, हर एक काम प्लान हुआ है। उन कार्यों में कौन से कार्य आपको अच्छा लगा? पुल भी बना जो कि जनता को जाने के लिए क्लियर हो गया। तो क्या इनको 5 साल का समय देना चाहिए? बिल्कुल। क्यों देना चाहिए? इनका बचपन से इनके काम से क्या और कोई प्रधान प्रत्याशी होगा तो उनको पसंद नहीं करेंगे आप? इनसे अच्छा तो कोई प्रत्याशी हमको नहीं दिखाई दे रहा। इनकी कार्यशैली पे, इनके व्यक्तिगत संबंध पे? व्यक्तिगत नहीं, इनके कार्यशैली पर भी व्यक्तिगत संबंध पर दोनों पे। जी हाँ, हर एक काम। देखा प्रधान जी, इस कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा है, उस पर कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं जनता से, भारत के नागरिक से, कि आप लोग सुरक्षित घरों में रहिए। तो क्या प्रधान जी की बातों का, अपने नियम का पालन आप लोग करते? बुजुर्गों पर ज्यादा लागू होता है क्योंकि बीमारी 50 साल के लोगों को ज्यादा ख्याल कर रही है, तो इससे आप लोग सुरक्षित रह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों के पास। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।